नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बत्रा जी, आप अमित्र फाउंडेशन जो सामाजिक संस्था है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। प्लस आप स्कूल, सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए काम करते हैं, उनके उत्थान के लिए काम करते हैं, उनको प्लेइंग कराते हैं, मतलब खिलाते हैं जी और जी। बहुत कुछ काम करते हैं। तो ये बताइए, लोनी में अभी कुछ बच्चे जो है दूध पी करके बीमार हो गए हैं, इसके बारे में क्या कहना है? किसमें किसका दोष देते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है व्यवस्था ने तो ऐसा नहीं कोई निर्देश दे रखा कि ऐसा कुछ बनाया जाए जो कि हार्मफुल हो, स्वास्थ्य के अगेंस्ट हो। लेकिन वहाँ पर जो खबर सुनने में आ रही है और जो वहाँ देखा गया है, वहाँ कुछ गड़बड़ तो देखो स्टाफ की तरफ से ही हुई है। वहाँ हुआ क्या है कि रसोइया ने पहले भी शिकायत की थी, जैसा कि वहाँ उन्होंने बताया, हमने भी जांच की अपने हिसाब से। उन्होंने ये बताया कि मैंने आज से 2-3 साल पहले भी कहा था कि भाई इस तरह से यहाँ दिक्कत हो रही है, जो हम बनाते हैं वो हमें खुद नहीं लगता। रसोइया का ये बयान था कि हमें खुद नहीं लगता ये खाने योग्य है, उसके बावजूद हमें परोसा जाता है, हमारी मजबूरी है परोसना। दूध की शिकायत भी उन्होंने की है और अपना बयान भी दिया है कि लगभग 8-10 किलो दूध आता है, 12 किलो आ गया, उसमें इससे ज़्यादा पानी मिलाकर 200-250-300 बच्चों को सर्व किया जाता है। निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है बच्चों का इस तरह से बीमार होना और इस तरह से परोसना। क्या उसको फूड पॉइजनिंग कहेंगे या लापरवाही कहेंगे? इसको नहीं, लापरवाही से फूड पॉइजनिंग हुई है, लापरवाही से ही हुई है। और मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद इतना पैसा मिड डे मील के लिए आता है, इतना राशन आता है। हम तो राशन डीलर को भी बहुत से लोगों को जानते हैं, जो कि अभी मैं कल ही एक रामपुर में एक स्कूल में था, वहाँ की प्रिंसिपल ने जो मुझसे कहा, मैं खुद हैरान हो गया। उन्होंने कहा, सर इतना बढ़िया चावल आ रहा है कि हम अपने जैसे घर में खाते हैं, बिल्कुल ऐसा, बहुत अच्छी कंडीशन का। कहीं हमें कोई राशन की समस्या नहीं है, कहीं पर उसकी क्वालिटी की समस्या नहीं है। उसके बावजूद भी अगर समस्या होती है तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो वहाँ व्यवस्था में बैठे लोग हैं, शिक्षिका हो सकती हैं, प्रधानाचार्य हो सकती हैं, वो कहीं ना कहीं इस मामले में उनकी लापरवाही स्पष्ट दिखाई दे रही है। अमित्र फाउंडेशन क्योंकि इन बच्चों के लिए ही काम करता है, सरकारी स्कूलों में ही काम करता है, और मुझे जानकर बड़ा दुख हुआ कि इस तरह की घटना सरकारी स्कूल में हुई है। जबकि हम व्यवस्था और जगह देखते हैं तो हमें अच्छी लगती है। पहले तो ये होता था बाहर से बन के आता था तो वहाँ तक पहुँचने में दिक्कत आ जाती थी खाने के। कभी सप्लाई जब होती थी, सप्लाई में कुछ रास्ते में ऐसा हो जाता था जैसे भाई ट्रैफिक में गुजरना है, यहाँ पर शहर की जैसी व्यवस्था है, उस ट्रैफिक से गुजरते हुए कुछ ना कुछ उसमें आ जाता था या डस्ट आ गई तो खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता था। अब तो सब कुछ विद्यालय में ही बन रहा है और सब खाना राशन से बहुत अच्छा आ रहा है। रसोइये नियुक्त किए गए हैं, उनकी सैलरी है, केवल इसलिए कि बच्चे अब अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और जो उनको खाना मिले, मिड डे मील मिले, वो बिल्कुल परिपूर्ण हो विटामिन से और सभी जो उनके शरीर के लिए लाभदायक हो। लेकिन अमित्र फाउंडेशन जो इस घटना में क्या कदम उठा रहा? मैं आज कोशिश की मैंने कि बीएसए साहब से बात करूं, तो वो अभी शायद वहीं घटनास्थल पे ही गए हैं, उसी स्कूल में गए हैं लोनी में, तो मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन शीघ्र ही मैं मिलकर अपने अमित्र फाउंडेशन की ओर से अपने कुछ सुझाव भी दूंगा और इस पर ये भी चाहूँगा कि वो कुछ कार्रवाई ज़रूर हो, चाहे सीएमओ करें, बीएसए करें या शासन करें, क्योंकि इस तरह की लापरवाही मुझे नहीं लगता कि टॉलरेबल है। इसे स्वीकार करके या इस पर चुप्पी साध कर हमें बैठना चाहिए। निश्चित रूप से मैं खुद फिर हम जाएंगे, हमारी टीम जाएगी अमित्र फाउंडेशन की, उस स्कूल का दौरा भी करेगी, मिलेंगे भी। अगर वहाँ की कोई उनकी व्यक्तिगत समस्या है जिससे बच्चों पर प्रभाव पड़ रहा है तो हम उसे भी जानेंगे और शासन तक पहुँचाएंगे और उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। वैसे इसमें कोई ऐसी समस्या होनी नहीं चाहिए, जब मिड डे मील के लिए खाना आ रहा है, कच्ची सामग्री आ रही है, उसे बनाना और परोसना है। लेकिन कहीं ना कहीं नियति का सवाल, वहाँ पर जो उनकी नियत है उस पर सवाल उठना लाजमी है और उठ रहा है, जो कि उचित भी है।
उसके कारण भी जानेंगे, उसका समाधान भी होना चाहिए। और शासन से अनुरोध है कि इस कार्रवाई को हल्के में ना लें। जो ये घटना हुई है इसके ऊपर पूर्ण और सशक्त और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी इसमें दोषी हो। यही अमित्र फाउंडेशन मांग करता है। आज क्या स्कूल प्रशासन को बड़े हादसे की प्लान दिया है? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा सकता, क्योंकि वहाँ तक खबर नहीं पहुँचती तो हादसा तो कहीं भी हो सकता है। लेकिन अब ये खबर पहुँच गई है तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी कोई ऐसी दुर्घटना हो। और यहाँ नहीं, अन्य स्कूलों में भी नहीं होनी चाहिए। इस बात का लेकर कोई ना कोई दिशा निर्देश जारी होने चाहिए, ताकि इस तरह की घटना किसी और विद्यालय में, किसी और शहर में ना हो। ये ज़रूर इस पर ध्यान देना चाहिए।